नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बखरी सीओ और प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणकारियों को पिटाई का लगा आरोप। सब कोई तो मुस्लिम नहीं डीजे बजाने देता है, सबको मार देता है, सबको मार के दबा देता है। सादा भाई हो या कोनो जाति हो, डीजे बजवे नहीं दे छै। बजरंग दल के नारा लगबै छै, ओमे सब मारल भीड़ जाय छै। डीजे पर बजरंग दल के नारा लगे गाना गाबै छै, ओमे सब मारल भीड़ जाय छै, सब मियां मिल के। जे तेना हम केना लोग हिंदू रहते, मुसलमान भगबै चाहे छै तब ने सब हिंदू को भगबै छै। जे मुसलमान के सब चाहे छै जे हिंदू चल जाए, तेना केना लोग चल जेता घर द्वार छोड़ के, अपन खेत पथार छोड़। माने सब मुसलमान चाहे छै हासिल के लिए, जे हासिल के लिए सब हिंदू के चाहे छै जे भाग जाए, सब मुसलमान हासिल करे ले तैयार छै यहाँ पर। जे तब सब हासिल करे चाहे छै। कखनी हमर भैंस भी देखिए जसीबी लगा के बड़ा दरोगा खार हो के तब हमर भैंस चिपे रहे। हमरा तीनों सास पुतौह के हमरा अपने पवस्त के देलकै, मार पीट के सुताई देलकै। जे से भी देखिए हमें किस्ती उठा के हमें भैंस ले लिए, किस्ती उठा के हमें घर बनलिए, तब पर चाहे छै हासिल के लिए कखनी जमीन हमर घर तोड़ के पवस्त के देलकै अलग, चाहे छै हासिल के लिए मुसलमान अलग छै। जे शकील डीलर हाजो अनवर ई तीन गो सौंसे गांव के एकदम कहे छै हमें बॉस छी। हां से तीन गो बेसी कहे छै हमें बॉस छियै, रूपा वाला छियै। जे सौंसे गांव के एकदम मुंह थाना आ सीओ के मुंह भर देलकै, आब के हमर पवस्त के देलकै। जे सब मिल के जे सौंसे थाना आ सीओ आब के हमरा घर के पवस्त कर देखिए कल का डेट में हम जब थाना पर गए हुए थे, एक समुदाय दोनों यादवे के पक्ष में लड़ाई हुआ था, तो उस थाना पर हम गए हुए थे। बोले थे कि जे दोनों को मेल मिलाप कर दीजिए, यादवे है तो सर थोड़ा दबाव दिया जाए, या नाकोटी प्रखंड का मामला था। उसमें जब हम गए थे तो जब वो उदय पासवान जी के द्वारा बोला जाता है, तुम साला लोग यादव, तुम लोग लड़ते रहता है, हम तुम लोग को क्या करें, मरो तुम लोग, हमको से क्या मतलब है, तुम लोग तुम जानो हमको क्या मतलब है, तुम हथियार गोली लेके तुम उसको मार दो, तुम उसको मार देगा, बाद में आएंगे कार्रवाई करेंगे हम, अभी इससे पहले कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से भागो। इस प्रकार से बखरी प्रशासन के द्वारा बोला जाता है जो ऐसे कीजिए। आप बताइए, जहाँ प्रशासन की यह चीज़ होती है जो अपराध पे अंकुश लगाना, अपराध को नीचे दबाना, लेकिन हम बेगूसराय डीएसपी से मांग करता हूं यह दरोगा के यहाँ से भगाया जाए। इस प्रकार से घटना ये कर रहा है, यादवों के बीच लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज सीओ के खिलाफ उचित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। आज ये घर तोड़ा है, कहीं कहीं और लोग का घर तोड़ेगा, ये हिंदू मुस्लिम में राइट करवाने के सीओ की साजिश है। साजिश घूस लेता है। इन महिलाओं के द्वारा पता चला 1 लाख रुपया इनसे मांगा गया, ये महिला गरीब था, नहीं दिया। 1 लाख रुपया सीओ मांगला, हमको 1 लाख रुपया दीजिए तब तुमको घर रहेगा। कहे सर हम गरीब लोग कहाँ से देंगे, हमरा रहने की व्यवस्था नहीं, हम घर कहाँ से देंगे। तब आके हमरा पवस्त क्या दिलके घर, हम 1 लाख रुपया कहाँ से देतिए। हम गरीब लोग, हमें किस्ती उठा के घर बनलिए, 1 लाख रुपया ओकरा कहाँ देतिए। हम बन करे छिए, खाए छिए, हम कहाँ देवे ओकरा लेके 1 लाख रुपया। तब सीओ मांगलकै, थाना बड़ा दरोगा मांगलकै हमरा जो दोनों 1-1 लाख रुपया दीजिए दोनों का, तब घर तुमको नहीं टूटेगा। हम कहाँ देतिए, हम गरीब लोग छियै, तो हमें बन करके बाल बच्चा पोसबै, आखिर हमें सीओ का थाना का मैंने रुपा दिए ले कहाँ से देतिए। हम नहीं दिलिए, वहाँ पर आके हमर घर पर बस्त केलकै। बखरी सीओ और बखरी थाना प्रशासन के खिलाफ बखरी थाना क्षेत्र के अकहा गांव के चंद्रदेव यादव की पत्नी ने मारपीट का लगाया आरोप। उन्होंने कहा मंगलवार को बखरी सीओ और थाना प्रशासन दल बल के साथ उनके घर पर पहुंच गए और उनके घर के आगे में गैर मजेरवा जमीन 10 धूर में उनका मकान बनाया हुआ था, जो कि मकान किस्त पर लेकर बनाया था, किस्त पर लोन लेकर बनाया था। ये कौन सा पार्टी है? अकहा में डी टोला में यादवों का घर तोड़ दिया गया। देखिए किस्ती लेकर के 88,000 रुपया किस्ती लेकर के घर बनाया था, और सीओ भ्रष्ट सीओ बखरी पुलिस प्रशासन के द्वारा यह घर तोड़ दिया गया है। हम यह यादव समाज से यह मांग करते हैं, यादवों का घर कैसे टूटा, पूरे संगठित होइए यादवों, नहीं तो आने वाले समय में
मुस्लिम समुदाय के द्वारा आप लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूं, जहां आप बोलते हैं मुस्लिम और यादवों एक है, लेकिन इस प्रकार से कैसे हुआ? जब एक साथ रहने वाले थे तो ये राइट कैसे हो गया? ये घर कैसे टूट गया? कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन चाहता है बखरी प्रखंड में जो इस प्रकार से घटना हो, यादवों में और मुस्लिमों में राइट हो। हम लाभ उठाना चाहते हैं, इस प्रकार से प्रशासन चाहती है। बखरी पुलिस मुर्दाबाद, बखरी सीओ मुर्दाबाद, बखरी सीओ तानाशाही नहीं चलेगी, बखरी पुलिस तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। अरे जोर जुल्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुल्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। यादवों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा। यादवों तुम संघर्ष करो, यादवों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर यादवों के साथ भेदभाव हुआ तो आज के यादवों पूरा समाज के यादव बखरी प्रखंड में वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई भी विधायक हो, पूरा यादवों समाज। देखिए इसी प्रकार से आज इस प्रकार से घटना हुई है यादवों के साथ। ये पूरे यादवों अभी देखिए एकत्रित हुआ है, इसीलिए कहा है कि आज इनका घर टूटा है, कल का और का घर यादवों को टूटेगा। आप देखिएगा यूपी वाले मामला में जिस प्रकार से आज एक यादवों का हत्या कर दिया गया है, उसके मामला में मैं जाने का प्रयास करूंगा। यूपी में हम देखिए नहीं चाहते हैं किसी प्रकार से कोई समुदाय को टारगेट करना, इसलिए नहीं चाहते, हम यादव समाज चाहते हैं। आज उनके साथ गए थे, उनके घर पे, क्या नाम था उनका, जो उनका घर पे गए थे, समझ गए, उनको हत्या कर दिया गया यूपी में। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं, यादवों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, नहीं तो यादव एकत्रित हो जाएंगे तो बखरी प्रखंड में विनाश हो जाएगा, विनाश, चाहे कोई भी समाज के हो। लेकिन अगर यादवों के साथ छेड़छाड़ किया गया तो हम लोग सहने वाले नहीं हैं। हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करने की मांग चाहते हैं। यहाँ पर और वहीं पर एक भैंस भी लोन पर 70,000 में लिया था। भैंस को भी प्रशासन के द्वारा क्षति पहुंचाया गया है। वहीं महिला के सासू मां को भी पिटाई किया गया है। महिला को भी प्रशासन के द्वारा उठाकर फेंक दिया गया। 10 साल की छोटी बच्ची को भी उठा करके एक खेत में फेंक दिया गया। यूपी के तर्ज पर घर पर बुलडोजर बहुत शक्ति के साथ चला। महिला बताती है, हम गरीब और बेबस हैं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। बाबू कैसे उठाए के बन लिया हो? चुप रहो ना। ओ बाबू कहिया छत पर के घर रोज टूट जाए छै, साले साले। चुप रहो ना। चुप रहो ना। हमारे घर टूट जाए छै, बनाए दे। का खावे लोग करे छै, जो काम करे छै सामने अब देखने वाली बात ये है कि एक तरफ बिहार सरकार गरीब को बसाने का काम की वादा करती है और दूसरे तरफ गरीब लोगों का घर उजाड़ दिया जा रहा है। फिलहाल आगे देखना है इस पर क्या कार्रवाई होती है। अभी बखरी प्रखंड क्षेत्र के, बखरी प्रखंड पड़ता है ना, बखरी प्रखंड क्षेत्र के अकहा ग्राम में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर खड़ा है और डी टोला है, बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर खड़ा है। और कैमरा मैन थोड़ा सा ही दिखाएंगे। ये जो है सो ये टूटा जो है, ये जगह जो है ये टूटा उटा आप घर देख रहे होंगे, एल्वेस्टर वगैरह है। और उधर जो है वो क्या है, कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है। अच्छा कब्रिस्तान है, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे 4 दीवारी है, ये कब्रिस्तान की ही 4 दीवारी है। ये सारा सिस्टम आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरा में सारा सिस्टम दिखाएंगे। हमारी उपस्थिति होने का कारण भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा, क्योंकि जो भी महिलाएं यहाँ पर हैं, अभी कुछ मुद्दाएं पर हमारी बातचीत होगी। और मेरे पास में आप कागज देख रहे होंगे, कार्यालय अनुमंडल दंडाधिकारी बखरी है, संशोधित आदेश इसमें लिखा हुआ है। और एक और भी मेरे पास पेपर है, ये है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब इस कहानी के बारे में विस्तृत रूप से मैं बताने का प्रयास करूंगा।
कहानी जो है यहाँ पर ये इस घर को एक गरीब महिला, बेबस महिला, आप देखते होंगे कि एक तरफ सरकार, बिहार सरकार किसी को, गरीब आदमी को घर बसाने की बात करती है और दूसरी तरफ जो है वही सरकार के पदाधिकारी लोग इस गलत, मतलब ये गरीब जगह के क्षेत्र पर आकर के जो है से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी ताजुब की बात तो ये होगी कि एक बुजुर्ग महिला खून खौलता है, बुजुर्ग महिला। थोड़ा सा मामा आप ही के पास न है, अब थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएंगे। ये बुजुर्ग महिला है और बखरी थाना के द्वारा, बखरी थाना प्रशासन के द्वारा जिस तरीका से मारपीट किया गया इस महिला के साथ जो है सो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा कैमरा है, बताइए तो कौन मारा आपको? अब हमें चिन्हरी पुलिस ये रहे तो हमें चिन्ह क्या कहा आपको? हटते काल के कहा हट जाइए। हाँ हमें नहीं आप हट नहीं हटे? ना। नहीं हटे तो क्या किया हुआ आपको? तो हमें नहीं हट लिए, बस ऊपर मतलब यहीं पर मार लगा है और भी कहीं? नहीं। अच्छा, अब देखिए ये बुजुर्ग महिला को पिटाई भी किया गया है, जैसा कि ये मैं नहीं कहता हूँ, ये महिलाएं बोल रही है। इस साफ शब्द में बयान इनका है कि प्रशासन के द्वारा हमें पीटा गया है। दूसरी बात, अब एक महिला है जो गरीब महिला है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ये रुपया निकासी किया हुआ है, कुल देय राशि लिखा हुआ 88,505। एक गरीब महिला 88,505 रुपया लगा करके ये जो है घर बनाता है रहने के लिए। और ये जो है कौन सा जमीन है? गैर मजरुआ जमीन है। चूंकि इनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर बनाया इस जगह पर। और ये सारा जगह देख रहे होंगे, ये सारा का सारा गैर मजरुआ ही है। वो सभी गैर मजरुए है ना, सब गैर मजरुआ जमीन है। तो यहाँ पर से इस महिला के घर को सीओ, जिसको अंचलाधिकारी बखरी कहते हैं, और थाना प्रभारी, थाना प्रशासन, ये कौन है? बखरी। और इसमें साफ शब्द में नोटिस में एक अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है। अब विस्तृत रूप से महिला जो है बहुत रो रही है। इनके पास रुपये पैसे नहीं है कि पुनः घर फिर बना करके ये रह सके। और विस्तृत रूप से ये महिलाएं बताएगी। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, साफ बोलिएगा। देखिए मैटर है, आप बोलिए। हमार मैटर है, हमें 2001 में जमीन मोल ले लिए। हाँ, जमीन हमें 2001 में मोल ले लिया, तो मोल लेके तब गैर मजरुआ जमीन में हमें की कहे छे, जो पीछा हमर आगा भी हमर 50 ट्रक माटी गिरेलिए इसमें। हाँ, इसमें इतना खाद था। आ तब 2007 में 50 ट्रक माटी गिरा के तब हमें झोपड़ी बना के रह लगलिए। झोपड़ी बना के रहत में 2013 में से की कहे छै बाउंड्री घेरे के फंड अइले कब्रिस्तान के। तो कब्रिस्तान के फंड अइले तो हम फेर से कहे सब हमर घर की कहे छै जब तोड़ल चल अइले, तो तोड़ल सब मियाँ मिल के चल अइले। मियाँ अइले तो प्रशासन भी अइले, तो बड़ा दरोगा अइले तो बड़ा दरोगा कहलकै कि जे कागज दिखाइए। तो हम भी देखलिए आ ओकरा कहलकै तो उ नक्शा देलकै, खाता खेसरा देलकै। तो खाता खेसरा देलकै तो बड़ा दरोगा कहलकै कि जे देखिए नक्शा खाता खेसरा देख कर नहीं होगा जमीन। जमीन से तो की कहे छै और गैर मजरुआ जमीन है तो दोनों आदमी रहिए, लेकिन ये महिला के घर मत हटाइए, तुमको नहीं है कि उसको में है, उसको पीछा है तो आगा है, आगा है तो उसको घर रहने दीजिए, उसको घर मत तोड़िए। शकील डीलर के बड़ा दरोगा का शकील तुमको बाप में नहीं घर था, घर से कि इसको महिला का है और महिला रहेगा। तो चला गया, कुछ नहीं हुआ। और तकर बाद में वो दिन से रहते कुछ नहीं हुआ। और ओकर बाद में की कहे छै जी 2 महीना होले हन, 2 महीना के बाद में बस हमरा ये कहे घर खाली करिए, घर खाली करिए। हमार कहना रहे ये है जब आम जमीन है तो दोनों आदमी के, हमको भी घर खाली करिए तो बाउंड्री भी खाली करिए। हमरो घर टूटता तो बाउंड्री न टूटता। तो ना वो कहे ना बाउंड्री रहता
आ घर टूटते। हमें यह दिन से ओहि दिन से हमरा सीओ दूधा बोललकै ऑफिस पर सकरपुरा ब्लॉक में। हमें दूधा आदमी के ले गेलिए अपन गाड़ी भाड़ा लगा के खाना पीना खिला के हम दूध आदमी के ले गेलिए। नहीं मानलकै, कहलकै नहीं तुमको बाप के नहीं घर था, जमीन नहीं है, घर तोड़िए। कहलिए हमें जब गरीब लोग छिए सर देखियो तो हमें की कहे छै घर तोड़ देबै तो हमें कहाँ बाल बच्चा रख रहबै। कहलकै अपन व्यवस्था सोचिए। व्यवस्था सोच लिए तो वही दिन से तो हमें कोई व्यवस्था हमें माने नहीं है, माने तो नहीं है, वो नहीं माने व्यवस्था नहीं था तो हाँ हम सोच के की करबै। फोड़ के रख देलकै, चूल्ही तक फोड़ देलकै। एक गरीब आदमी 88,505 रुपया लेकर के इस गरीब का अब क्या स्थिति होगा। हमरा बेटी के धक्का मार के ठेल देलकै बड़ा दौड़गा। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। बड़ा बाबू हाँ आपको धकेल दिया, फेंक दिया यहाँ। हाँ पकड़ के केरा उधर फेंक मार दो, लेकिन हम घर तोड़े नहीं देबो। बेचारा बेटी के हाथ पकड़ के धकेल देलकै। हमरा बेटी के दोनों मिल के गए, हमरो मार दा, पतियो मार दा, वो तो मर दे छे, तैयो नहीं मानलकै। तैयो नहीं मानलकै, सबके धकेल दे रहे आ बस तोरा पबस्त करे रहे। तो अब प्रशासन से आपके साथ अन्याय हुआ है, आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? उच्च स्तरीय पदाधिकारी से आप क्या मांग करेंगे? हमें मांग करे चाहिए बात हमारी यह बात मंजूर। जब हमार घर तोड़ देलकै तो वो बंडरी टूट जाए के जाए। वो भी घर मजरुए। हाँ हाँ वो गेट पर से इन्ने सब घर मजरुए जमीन में है, वो टूट जाए के जाए। हमरा इतने कहाय छे। हाँ हमें गरीब लोग घर मजरुआ गरीब लोग हैं, इनका साफ साफ शब्द में कहना है इसकी पिटाई भी की गई है, महिला के भी पानी उनी चढ़ा है इसको भी। और सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि बच्चा बहुत कम उम्र का, इधर थोड़ा सा कैमरामैन इधर, क्या किया तुमको कैसे फेंक दिया था? पुलिस आया केरा कहा कि हटो बच्चा, कहले कि हमें नहीं हटेंगे, हमें रहेंगे कहीं। बस केरा हाथ पकड़ के उन्हें ठेल दिया। बड़ा बाबू? बड़ा बाबू कि सिपाही? नहीं बड़ा बाबू उठा के फेंक दिया उन्हें। हाँ अब बताइए प्रशासन की भूमिका है, अतिक्रमण को हटाने के लिए आते हैं और शरीर को नुकसान करके एक आम गरीब महिला को उसमें भी सबसे बड़ी सोचनीय वाला चीज है। जसीबी से हमरा भैंस के चलियो, जसीबी से चलियो छाल बदरल छे भैंस हमरा भैंस को भी। हाँ भैंस के एगो घर में चलियो भैंस छाल को भी खाल उतर गया। हाँ खाल बदरल छे हमरा भैंस के दरका दीवार में धक्का में सब छाल छे। हां भैंस के जला हाँ काहे बांधे थे? कहे हमें बांधबे, हम बांधबे। कहे तुमको बाप के नहीं घर था हटाइए नहीं तो हम भैंस के चिप देंगे। जसीबी से हमरा भैंस चिपे हमें छाती मुक्का मरिया पाप, हम गरीब लोग हम कहाँ से 50 हम किस्ती उठा के हमरा किस्ती वाला कागज हियां नहीं है, हम देखल देता वो किस्ती उठा के हम भैंस के लिए किस्ती वाला तो है 88,505 में लिखा हुआ। 2 साल छे से 2 साल 88,505। हां तो वो घर वाला है 2 साल किस्ती उठा के हमें भैंस के लिए भैंस भी किस्ती कर लिए। सरकार को ये नुकसान करने का भी मामला प्रकाश में आ रहा है। अब ये प्रशासन पर आरोप ये महिला लगा रही है कि प्रशासन ने इसको पिटाई किया है, उठा करके इसके बच्चे को फेंक दिया है, महिला के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया है। पुरुष भी बता रहा है, जैसा कि आप सारे लोग बयान में आप देख रहे होंगे कि इस तरीका से हालात यहाँ पर हुई है। अब आगे कहना मुश्किल है कि अब ये लोग जो है से आगे प्रशासन से ऊपर की पदाधिकारी से आप क्या मांग करते हैं? हमें मांग करते हैं जो पहले वो बंडरी तोड़ेगा, भैंस का हमको जो घर टूटला वो घर का दंड देगा। घर का दंड छोड़िए, मुआवजा चूंकि 88,000 रुपया ये किस्त लेकर के गरीब महिला घर बनाती है और उस घर को उजाड़ दिया जाता है और बगल में गैर मजरुआ जमीन जो है से और भी जगह है, वहां पर इस चीज का जो है से महिला का साफ साफ तौर पर कहना है ठीक है हम गरीब बेबस महिला हैं, यदि हमको हटाया जाता है तो उन लोग को भी हटाया जाए प्रशासन के द्वारा, यही बात है ना। चलिए आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? हम अभी क्या बोल सकते? चलिए आप नेताजी बोलिए। देखिए हम बकरी विधानसभा से यादव संघ का अध्यक्ष हैं। जैसे ही मुझे रात में सूचना मिला है इस प्रकार से घटना हुई है तो हमने जिला से बात की, जिला हमको आदेश दिया आप जाकर के वहाँ पे जानकारी लीजिए इस प्रकार से घटना क्या क्या हुआ है। देखिए
कहाँ बोलती है चाचा भतीजे की सरकार में यादवों की सरकार है, और इस प्रकार से यादवों के साथ घटना घटता है। और उसके बाद कहती है यादवों और हिंदू और मुस्लिम सब एक है। यहाँ पे मुस्लिमों के द्वारा यादवों पर राइट किया जाता है। जहाँ तक कि तेजस्वी जी के द्वारा कहा जाता है कि जे मुस्लिम और यादवों दोनों एक ही है। MY समीकरण मुस्लिम यादव दोनों एक ही है। तो भाई ये बताइए, हमको ये पता नहीं चलता है सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। अगर ये जो है गजमलुआ जमीन है तो उनको भी रास्ता मिलना चाहिए। जो सरकार के प्रावधान में है उनको भी रास्ता मिलना चाहिए, उनको भी रास्ता मिलना चाहिए। अगर आप वहाँ पे गेट बना रहे हैं तो गेट आप यहाँ भी बना सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाए, नहीं, इस प्रकार से हमारे कतई मन सकता नहीं है जो इस प्रकार से हो। काहे नहीं हो, क्योंकि हम लोग भाईचारे की तरह रहते हैं। आज तक यादवों के बीच और मुस्लिमों के बीच इस प्रकार से घटना नहीं हुआ, लेकिन आज हमें सुनने के लिए मिला है। और जिला से हमें कॉल आई है, हम जिला के स्तरीय हम यहाँ पे आए हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी गेट बन सकता था, लेकिन यहाँ पर गेट नहीं बनाया गया। वहाँ पे महिला के साथ में मारपीट करके वो घर तोड़ा गया है। और उसके बाद वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे और जमीन है, उधर थोड़ा सा दिखाइए और जमीन है, और जमीन वहाँ पे है। वो टाटी वाला है, वो भी मजरूए में है। नहीं, वो कबला है। अगर वो कबला है उसको भी रास्ता मिलना चाहिए निकलने के लिए। काहे कि कभी न कभी वो आके बसेंगे। अभी तो बगल में बसा हुआ है। संविधानिक अनुसार ये होता है, जिसके पीछे है उसके आगे भी होना है। वो रोड का जमीन आ गया, जिसके पीछे है उसको आगे भी होना है। इस प्रकार से नहीं हुआ है। ये सीओ इतना भ्रष्ट है, इनके खिलाफ माननीय बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा आंदोलन किया गया था इस सीओ को हटाने के लिए। लेकिन हम लोग संघर्ष करके इस सीओ को हटाने का प्रयास किए, लेकिन यह सीओ देखे होंगे इनको जैसे कि झोल झपाटा में ये बहुत पैसा उगाही कर लिया है। बहुत पैसा उगाही कर ले। एक कर्नल रिटायर आर्मी था जिनका पैसा हड़प लिया था ये, और पैसा मांगने के दौरान उनपे ये मारपीट सीओ किया था। उसी पे वो रिटायर करना उस पे जो है था चाकू। लेकिन इस प्रकार से एक यादवों का घर तोड़ देना, एक मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ देना, कहाँ का ये न्याय है? हमको बताइए कहाँ का न्याय? जब ये गजमलुआ जमीन है इसमें पूरे रूप से सभी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पक्षपात किया जा रहा है। यहाँ पे यादवों का साथ में इस प्रकार से हो रहा है। यादवों का घर तोड़ दिया गया। बताइए वो रोड बनना चाहिए, निकलेंगे कहाँ पर? ये दोनों जमीन से निकलेंगे कहाँ? इस प्रकार से घटना हो रहा है यहाँ पर। तेजस्वी जी से हमको इतना ही मांग है, इस चीज को उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। और मांग करते हैं हम सरकार से, इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए, इसको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल आप लोग इसी तरीका से खबर देखते रहेंगे। आगे की खबर के लिए आप बने रहेंगे। और आप फार्म से आप आरपी यादव की रिपोर्ट देख रहे थे। धन्यवाद। बेगूसराय के बखरी से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए आरपी यादव की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।